हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड को प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। किससे? टोल्यूइन से। तो चलिए देखिए, जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए ये कौन है हमारे पास? ये हमारा है टोल्यूइन। क्लियर? ये बेंजीन है और इस पर लगा हुआ कौन? मिथाइल। तो इसलिए इसका नाम मिथाइल बेंजीन भी होता है। और इससे फ्रेंड हमें क्या प्राप्त करना है? हमें प्राप्त करना है बेंजल्डिहाइड। देखिए इस तरह से आप बेंजीन बनाइए और उस पर लगा दीजिए कौन? एल्डिहाइड ग्रुप CHO। तो ये कौन हो गया आपका? बेंजल्डिहाइड। इसको फ्रेंड हम बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कहते हैं और इसको फ्रेंड ऑयल ऑफ बीटर आमंड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये है आपका रिएक्टेंट और वो है आपका प्रोडक्ट। तो किस तरह से आप अपने इस रिएक्टेंट से उस प्रोडक्ट को कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए फ्रेंड, हम कराएंगे टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन। क्लियर? मिथाइल बेंजीन जो कि हमारी टोल्यूइन है, इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन। मगर आपको जरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम जो ऑक्सीडेशन यहां पर कराने वाले हैं वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। जी हां, अगर आप इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ही आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगी। तो इसलिए आपको कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने हैं जिससे आपकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड तक रुक जाए। अगर आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर आपने लिया, तो फ्रेंड आपको मिथाइल बेंजीन से मतलब टोल्यूइन से आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा, आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है और प्राप्त भी करना है किससे? ऑब्टेन करना है किससे? मिथाइल बेंजीन से। तो फ्रेंड मैं आपको 3 मेथड्स बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। पहले तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। देखिए अगर आपको इससे प्राप्त करना है इस तरह से, तो देखिए आप इसकी रिएक्शन पहले कराइए किससे? CrO2Cl2 से, और यहां पर जो प्रेजेंस रखनी होगी CH2 या फिर आप रख सकते हो फ्रेंड CCl4 की। मतलब अब इसका नाम समझेंगे, हम इसको कहते हैं क्रोमिक क्लोराइड। और ये है आपका जो इसमें प्रेजेंस रखनी है, यहां पर है आपका नॉन पोलर सोलवेंट जिसका नाम क्या है? नाम क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर? फिर इसके बाद आप क्या करोगे फ्रेंड? इसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे और हाइड्रोलिसिस करने के बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड ये जो मैंने प्रोसेस करी, ये जो मैंने रिएक्शन आपको यहां पर दिखाई है, ये एक नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है जिसको हम इटार्ट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? इटार्ट रिएक्शन है। अब देखिए आप इस तरह से भी बिल्कुल बेंजल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप चाहो तो इसे इस तरह से भी क्या कर सकते हो फ्रेंड? प्राप्त कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो अपने बेंजल्डिहाइड को। कैसे? बिल्कुल इटार्ट रिएक्शन की तरह ही है मगर इटार्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पहले आप क्या कराओगे? एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे। देखिएगा ध्यान से, इसका फॉर्मूला ये होता है और यहां पर जो प्रेजेंस रखनी है CrO3 जिसको हम कहते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और इसके और भी नेम है, जैसे हम इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं और हम इसको के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? इसकी हम क्या करेंगे? इसमें प्रेजेंस रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर हमें वही करना होगा जो हमने ऊपर करा है। क्या करा? हाइड्रोलिसिस करना होगा इसका और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे जिससे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जो मैं तीसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने का, वो मेथड इन दोनों से हटकर है। वो क्या करना होगा आपको? देखिए उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप टोल्यूइन का क्लोरीनेशन कराओगे। क्लियर? पहले इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्लोरीनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस रखोगे और यहां से फिर उसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड? आपको वही करना होगा जो अभी तक आप करते आए हैं, हाइड्रोलिसिस करना होगा एसिडिक मीडियम में। तो इस प्रकार से आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी। फ्रेंड मैंने आपको 3 तरह की रिएक्शंस बताई हैं जिससे आप टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? पहली रिएक्शन जो कि एक नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है जिसको हम इटार्ट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी रिएक्शन इटार्ट नहीं है मगर इटार्ट की तरह ही हुई है और उससे भी हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो। और जो तीसरी रिएक्शन मैंने आपको कराई है वो आपका क्लोरीनेशन था और उसके बाद हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा और हमें प्राप्त हो गया बेंजल्डिहाइड।
क्लियर फ्रेंड। अब हम इन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं, जब तक आप इसको नोट। चलिए फ्रेंड देखिए, पहली रिएक्शन जिसको हमने क्या कहा था, ये इटार्ट रिएक्शन है। उस रिएक्शन से आप बेंजल्डिहाइड किस तरह से प्राप्त करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये है आपका कौन, टोलुइन, जिससे आपको क्या प्राप्त करना है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। सी मिथाइल बेंजीन है, आपने क्या करा, 2 मोल्स लिए CrO2Cl2, जिसका नाम क्या है, क्रोमिल क्लोराइड है। और यहां पर जो प्रेजेंस रखनी है आपको, यहां पर रखनी है CS2 या फिर CCl4 की। अब जरा ध्यान से समझेंगे ये वाला स्टेप, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्लियर। देखिए, जो 2 हाइड्रोजन मैंने यहां से कम करे वो भी आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर देखिए, ये O, यहां पर ये O। क्लियर, 2 मोल्स है, इसके ध्यान रखना। क्लियर। अब देखिए यहां पर दोनों Cr और उसके पास जो होती है ये ऑक्सीजन। क्लियर, ऑक्सीजन। अब देखिए यहां से जो 2 हाइड्रोजन गए थे फ्रेंड, वो देखिए मैंने यहां पर लगा दिए। क्लियर। और ये Cl2 है, ये Cl2 एक ये आया और एक Cl2 ये आ गया। क्लियर। इस तरह से ये जो आपको कंपाउंड प्राप्त हुआ, हम इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सी बुक्स में इसको ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी कहा है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्रेंड अगले स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम में, जिससे आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, उसको ध्यान समझेंगे इस बात को। मैं यहां लिख देता हूं उसको। देखिए HOH और एसिडिक मीडियम, बहुत ध्यान समझेंगे। आप जानते हो ये कौन होगा, पॉजिटिव, और ये कौन होगा, नेगेटिव। क्लियर। अब देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्लियर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। क्लियर। अब जब ध्यान समझेंगे कि जब ये O के पास कौन पहुंच जाएगा, H, तो यहां पर ये कौन बन जाएगा, OH, और इसके पास OH तो है ही, तो यहां से जरा ध्यान चेक करें, ये बन जाएगा OH का होल ट्वाइस, और ये Cl2 तो है इसके पास। क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये होगा, यहां पर कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो वो क्या करेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचकर किसको दे देगा, कार्बन को। अब जब कार्बन को देगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा फ्रेंड, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की कौन हेल्प करने जाएगा, ये जाएगा OH। तो यहां पर जब पहुंचेगा, OH इसके पास है ही, ये OH आ जाएगा, तो इसका भी क्या हाल होगा, ये वाली। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2 मोल CrOH का होल ट्वाइस Cl2 के प्राप्त हो जाएंगे। अब जरा चेक करेंगे हमारा क्या कंपाउंड यहां से प्राप्त हुआ है। देखिए जरा ध्यान से, मैं इधर लिख देता हूं। अब देखिए इसको क्या हमारा कंपाउंड प्राप्त हुआ है। देखिए CH, और यहां से हो जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड, इसके पास आ जाएगा यहां पर डबल बॉन्ड। क्लियर। तो हम इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है हमारा कौन, बेंजल्डिहाइड। क्लियर। तो ये बेंजल्डिहाइड हमें इस तरह से प्राप्त हो गया, और इस रिएक्शन को हम इटार्ट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड, अब अपनी सेकंड रिएक्शन देखिए, बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन करने की, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने की। देखिए जरा जल्दी से कराती है इस रिएक्शन को। ये है आपका कौन, टोल्यूइन, और यहां पर आपने क्या लिया, 2 मोल्स एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर। एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, और यहां पर कौन, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, और यहां का जो टेम्परेचर होगा फ्रेंड वो होगा कितना, 273 केल्विन और से 283 केल्विन। क्लियर। अब क्या होगा, ध्यान से चेक करेंगे इस बात को, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए क्लियर। अब यहां पर देखो 2 मोल से ये O आया, एक ये O आया। क्लियर। इससे कौन जुड़ा हुआ है फ्रेंड, जरा ध्यान समझेंगे, CO और CH3। क्लियर। इससे भी CO CH3। क्लियर। यहां बॉन्ड है। अब आपको क्या करना है, इसका भी आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, तो कर दीजिए ध्यान से। हमने लिया H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एसिडिक मीडियम रखना है। अब वही बिल्कुल ऐसे ही होना है जैसे इटार्ट रिएक्शन में फ्रेंड हमने करा था। क्या करा था, यहां से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। अब जरा चेक करेंगे यहां पर क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3। क्लियर। और ये CO, ये H इसके पास गया तो क्या बन गया, OH, एसिटिक एसिड बना, जिसको हम एलिपेसी में क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। क्लियर।
अब अगला स्टेप समझेंगे भाई, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के किसको दे देगी, कार्बन को। तो इस प्रकार इस पर कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब इसकी हेल्प कौन करेगा, OH। जब यहाँ पर OH पहुंचेगा फ्रेंड तो CH3CO और ये OH, तो इस प्रकार से हमें 2 मोल्स एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर, CH3CO और ये OH, तो क्या भाई O और ये OH, तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हमें 2 मोल्स एसिटिक एसिड के प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, जरा उसको चेक करें, ध्यान से समझे इस बात को, CH और यहां पर देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर, इस बात को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये, और ये कौन है आपका, बेंजल्डिहाइड। फ्रेंड हम इसको बेंजाइल डाई एसीटेट के नाम से जानते हैं। क्लियर, ये थी आपकी सेकंड रिएक्शन जिसमें आपको क्या प्राप्त करना था, बेंजल्डिहाइड। और ये रिएक्शन भी फ्रेंड इटार्ट की ही तरह है, मगर इटार्ट उसी कहेंगे जो हमने पहली रिएक्शन आपको कराई है। तो चलिए फ्रेंड हम अपनी अब थर्ड रिएक्शन करते हैं जिसमें हमने टोल्यूइन का क्या कराया था, क्लोरीनेशन करा था। देखिए समझेंगे इस बात को भी, यह है आपकी कौन, टोल्यूइन, जिसको हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं। क्लियर, हमने करा इसका क्लोरीनेशन और हमें करना क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस रखनी होगी। क्लियर, अब जरा ध्यान समझेंगे, यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक Cl, तो यहां से क्या बन जाएगा फ्रेंड, HCl। अब देखिए यहां क्या बचा, बहुत ध्यान से इस बात को समझे। देखिए यहां पर बचा कौन, CH2 और यहां पर बचा कौन, एक Cl। तो इसका नेम क्या हो गया, इसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर, फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें इसका अगेन क्लोरीनेशन कराना होगा। यहाँ पर Cl2 और प्रेजेंस रखनी होगी किसकी, सनलाइट की। इससे भी हमें क्या होगा, देखिए यहां से भी एक HCl निकलेगा और यह और क्या ऑब्टेंड होगा, जरा ध्यान से चेक करेंगे इस बात को। देखिए यहां से एक H गया और यहां से एक Cl, तो यहाँ पर क्या बचा, CH, एक H गया और यहां से एक Cl, तो यहां से क्या बन गया, HCl। और यहाँ क्या जो बचा था Cl, वो जाकर इससे लगेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHCl2। फ्रेंड इसका क्या नाम होगा, इसको हम कहेंगे बेंजल क्लोराइड। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसका भी हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। तो देखिए यहां पर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH और एसिडिक मीडियम में, देखिए ये Cl और ये H पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। क्लियर, तो इस प्रकार यहां से हमें क्या ऑब्टेन होंगे, 2HCl। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 2HOH लेना होगा। तो अब यहां से फ्रेंड 2HCl निकल गए और यहां पर कौन बचा, OH बचा, वो यहां पर आ जाएगा। जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को भी, देखिए कैसे आएगा, CH और ये OH और ये भी क्या आ गया, यहां से OH आ गया। अब यहां से तुम जानते हो इट इज द अनस्टेबल कंपाउंड और यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे फ्रेंड, यहां से निकल जाएंगे। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेंगे तो आपको क्या ऑब्टेंड होगा, वाटर मॉलिक्यूल तो यहां से निकल गए, तो आपको आपका बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगी। ये ठीक है, CH और ये O, ये कौन है, बेंजल्डिहाइड। तो फ्रेंड इस तरह से आपने क्या सीखा, आपने टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड को बनाना सीखा और हमने आपको 3 रिएक्शन के द्वारा बेंजल्डिहाइड को प्राप्त किया। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।